नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट स्कूल रेडीनेस। बहुत पेरेंट्स की एक क्वेरी होती है कि क्या हमारा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, स्कूल भेजें ताकि बच्चा सोशलाइज करेगा, वहां जाके और बच्चों के साथ मिलेगा, उनसे सीखेगा। देखिए पेरेंट्स, फॉर अ चाइल्ड हु इज ऑन द स्पेक्ट्रम, जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से पीड़ित है, उस बच्चे को स्कूल भेजने से पहले हमारे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कंप्लीट होने चाहिए, जिस पे काम हुआ होना चाहिए, तभी बच्चा स्कूल जाके जो हम चाहते हैं कि सीखे या और बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, ये हो पाएगा। एक ऑटिज्म के बच्चे को बिना ट्रेन किए जैसे सडनली स्कूल भेज दिया और आप एक्सपेक्ट करो कि वो वहां जाके एकदम से क्राउड में एडजस्ट हो जाएगा, बच्चों के साथ खेलने लगेगा या उनसे सीखने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 90% बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे हैं उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, स्टिमिंग बिहेवियर्स जैसे हैंड फ्लैपिंग, विजुअल स्टिमिंग, जंपिंग, उनका सिटिंग टॉलरेंस कम होता है, वो इनअटेंटिव होते हैं, अपने में केंद्रित होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम उनका स्टिमिंग बिहेवियर पे काम करें, उसको रिड्यूस करें, तभी वो बच्चा इतना अटेंटिव हो पाएगा कि वो और चीजों पे ध्यान दे पाए। अदरवाइज अनप्रिपेयर्ड आप बच्चे को स्कूल भेज दो तो वो वहां जाके भी अपना एक कॉर्नर, एक खिलौना, एक टॉय पकड़ के बैठ जाएगा और वहां वो रहेगा भीड़ में, लेकिन फिर भी अकेला अपने ही तरीके से खेलेगा, अपने ही तरीके से रहेगा। उसका बाकी बच्चों के साथ तालमेल नहीं बनेगा, वो उन्हें नहीं देखेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को स्कूल भेजने से पहले आपके बच्चे का जो भी स्टिमिंग या सेंसरी बिहेवियर है उस पे काम किया जाए और उसको रिड्यूस करा जाए, राइट? सो द फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज कि बच्चे का स्टिमिंग कुछ हद तक कम होना चाहिए। नंबर 2, बच्चे का स्टिमिंग कम होगा तभी उसका सिटिंग टॉलरेंस आएगा। तो बच्चा स्कूल गया लेकिन वहां जाके वो बैठ ही नहीं पा रहा है 2-4 मिनट से ज्यादा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल। वो सिर्फ घूम रहा है, अपनी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। नो 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 नो, इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड ना। लॉट ऑफ स्कूल्स टेल मी कि नहीं मैम, हम बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते, वी आर गिविंग द चाइल्ड टाइम, हम बच्चे को समय दे रहे हैं एडजस्ट होने के लिए। कितना समय चाहिए एक बच्चे को, एक 3.5-4 साल के बच्चे को एक न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए? 1 महीना, 2 महीना, आई थिंक मैक्सिमम 3 महीना, उससे ज्यादा नहीं। और रिसेंटली एक स्कूल से मेरा दिसंबर में ये डिस्कशन हुआ जहां नहीं कर रहा था एक बच्चा, एंड आई वाज सेइंग कि इनको आप छोटे छोटे सेशंस बैठाओ, डिस्पाइट बच्चे का मन ना भी हो फिर भी बैठाओ, बट दे सेड नो नो, वी कैन नॉट फोर्स द चाइल्ड, वी आर गिविंग हिम टाइम। एक सेशन जो जून में शुरू हुआ है और आप बच्चे को दिसंबर तक बैठा नहीं पा रहे, नॉट इवन फॉर 15 मिनट्स, इज दैट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज नॉट फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों के लिए समय बहुत जरूरी है। फॉर आवर चिल्ड्रन टाइम इज एट अ प्रीमियम। हम ऐसे ही उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वी आर गिविंग द चाइल्ड टाइम टू एडजस्ट, टू एक्सप्लोर, इट साउंड्स वेरी गुड, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल। एंड बच्चे को बैठाने के लिए ना बच्चे के साथ काम करना पड़ता है। जब इनिशियली बच्चे को बैठाते हैं, 15 मिनट ही बैठाते हैं कि ठीक है 15 मिनट बैठो फिर टेक अ ब्रेक, 15 मिनट बैठो फिर टेक अ ब्रेक, तो वो 15 मिनट बैठाने के लिए बच्चा
गुस्सा करेगा, बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करेगा, उसके साथ ये सब डिस्पाइट ऑल दिस करना पड़ता है। अपनी तरफ से मेहनत, अपनी तरफ से इंक्लूसिव होना पड़ता है, इसमें एफर्ट लगता है। इसलिए इससे आसान है ये बोल देना कि हम बच्चे को समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं एडजस्ट करने के लिए। ऐसे नहीं होता। अगर आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, देन प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। छोटे छोटे सेशंस लीजिए, 10 मिनट का सेशन, बट मेक श्योर कि जो भी आपने एक्टिविटी डिसाइड की है, आप कमरे से तभी बाहर निकलेंगे बच्चे को लेके जब वो एक्टिविटी कंप्लीट होगी। बच्चा टैंट्रम्स थ्रो भी कर रहा है, उसको सूद करके, उसका मसाज, डीप कंप्रेशन, उसको एडिक्वेटली सेंसरी फीड देके सूद करके बैठाएंगे, फिर भी बच्चा टैंट्रम थ्रो करेगा। बट एक 10 मिनट का टैंट्रम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसका हाथ पकड़ के उसको गोदी में बैठा के धीरे धीरे करवाना है। जहां आपका बच्चा आपको लग रहा है कि हाँ उठने वाला है, वहां से 3 मिनट और बाय द क्लॉक देख के 3 मिनट और उस बच्चे को बैठाइए। उस लास्ट के 3 मिनट के लिए जो भी बच्चे की फेवरेट एक्सरसाइज है, टेक्सचर्स हैं, सैंड प्ले है, पॉपेट है, उसको रखिए। इस तरह से धीरे धीरे करके अपने बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस बढ़ाइए। एटलीस्ट बच्चा 20 मिनट किसी एक्टिविटी, किसी प्ले, किसी किताब के साथ बैठना चाहिए। सो द सेकेंड प्री रिक्विजिट इज सिटिंग टॉलरेंस। थर्ड इज टॉयलेट ट्रेनिंग। इट इज बेस्ट कि आप अपने बच्चे को डायपर फ्री स्कूल भेजिए, बिकॉज मैक्सिमम स्कूल्स विल टेल यू कि आपका बच्चा अगर टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो प्लीज उन्हें डायपर पहना के भेजिए। डायपर टॉयलेट ट्रेन करने के लिए डायपर हैज टू गो, घर के बाहर फेंकना पड़ता है डायपर उठा के, तभी टॉयलेट ट्रेन होता है। तो फिर आप स्कूल बच्चे को डायपर पहना के भेजेंगे, फिर घर में आके ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। स्कूल में उतना एफर्ट कोई ले नहीं रहा है कि बच्चे को बार बार टॉयलेट लेके जाए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सो इट इज बेस्ट कि आप बच्चे को जितना जल्दी हो सके टॉयलेट ट्रेन कर दे, डायपर फ्री कर दे। सो दिस इज द थर्ड प्री रिक्विजिट, टॉयलेट ट्रेनिंग। एंड फोर्थ, जो बच्चे की कॉग्निशन बढ़ाने के लिए जरूरी है वो है इमिटेशन स्किल्स। आपका बच्चा इमिटेट कर पाए, कॉपी कर पाए एक्शंस। चाहे बच्चा नॉन वर्बल हो, बच्चे को कुछ भी ना समझे, लेकिन वो देख के समझ पाए कि क्या चल रहा है। अगर उसके 4 क्लासमेट्स एक लाइन में खड़े हैं तो वो भी ये समझ पाए कि मुझे भी इनके पीछे खड़ा होना है। अगर 4 बच्चे, आजू बाजू के बच्चे क्लैप कर रहे हैं तो उनको देख के वो भी ताली बजा ले। अगर टीचर कोई पोयम कर रही है, उसमें एक्शंस कर रही है कि व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, तो वो भी वो राउंड एंड राउंड करे। द हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, तो वो भी अकॉर्डिंगली टैप कर पाए। तो इमिटेशन आएगा तभी बच्चा, जो आप कह रहे हो ना कि दूसरे बच्चों को देख के सीखेगा, उसके लिए इमिटेशन आना जरूरी है, तभी सीख पाएगा। ऐसे ही ऑटोमेटिकली 100 बच्चों के बीच बैठा देने से बच्चा इमिटेशन नहीं सीखता। उसके लिए एफर्ट लेके हाथ पकड़ा पकड़ा के इमिटेट करवाना पड़ता है, राइट? अगर आपका बच्चा, आप बच्चे की इमिटेशन पे काम कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली बच्चे के आई कांटेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, बच्चे के रिस्पॉन्स पे भी काम कर रहे हैं, है ना? तो हमारे मल्टीपल टारगेट्स अचीव होते हैं जब इमिटेट बच्चा कर ले, राइट पेरेंट्स? सो ये 4 प्री रिक्विजिट्स आपके बच्चे के कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट से मेरा ये मतलब नहीं कि 100% करे, बट एटलीस्ट 50-60% ऑफ द टाइम तो करे। तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज पे काम कीजिए, नंबर 1। बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस इंप्रूव कीजिए, नंबर 2। नंबर 3, बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करिए। एंड नंबर 4, इमिटेशन पे काम कीजिए। अगर इमिटेशन
टॉयलेट ट्रेनिंग, सिटिंग टॉलरेंस, ये 3 चीजें बच्चे की थोड़ी थोड़ी भी आ गई, बच्चा 15 से 20 मिनट बैठ पा रहा है, गुड इनफ। बच्चा सुसु इंडिकेट कर पा रहा है, नॉन वर्बली ही सही, जेस्चर्स के थ्रू, या कंट्रोल कर पा रहा है, गुड इनफ। और बच्चा थोड़े थोड़े एक्शंस देख देख के कॉपी कर पा रहा है, देन यस, योर चाइल्ड इज रेडी टू गो टू स्कूल। उसको आप एक छोटे स्कूल में, एक छोटे सेटअप में जहां कम बच्चे हों और टीचर टू चाइल्ड रेशियो अच्छा हो, ऐसे स्कूल में जरूर भेजिए। और कुछ स्कूल्स होते हैं, स्पेशली जो छोटे किंडरगार्टन टाइप स्कूल्स होते हैं, दे आर विलिंग टू लेट द मदर सिट, वो मदर को एज अ शैडो टीचर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर ऐसा स्कूल आप ढूंढ सके अपने बच्चे के लिए, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। माँ ऑब्जर्व करती है कि बच्चा जब सोशली एक सिचुएशन में होता है कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, अकॉर्डिंगली वो घर आके अपने बच्चे को ट्रेन कर पाती है। एंड प्लस वो वहां पे उसको असिस्ट करने के लिए अवेलेबल रहती है। अगर वो स्टिम कर रहा है किसी का, करेगा ही बच्चा, एक ऑटिज्म का बच्चा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टिम करेगा, तो वो उसको इमिडिएटली डिस्ट्रैक्ट करके, कॉम्पेंसेट करके वापस ग्रुप में घुसाएगी, यू नो। सो एक असिस्ट अगर बच्चे को स्कूल में मिल जाए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई एक दूसरी टीचर हो, या कोई इवन कोई मेड हो, जिसको ये हम समझा सके कि क्या नहीं करने देना बच्चे को, देन नथिंग लाइक इट। तो स्कूल जाके अगर बच्चे को असिस्टेंस मिल रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर दैट चाइल्ड। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्टिमिंग बहुत ज्यादा हिंडर करती है। बच्चा है क्लास में लेकिन अपनी स्टिमिंग कर रहा है, अपने में ही केंद्रित है, कनेक्टेड नहीं है, तो कोई ना कोई चाहिए उस बच्चे के साथ बार बार उसको कॉम्पेंसेट करके, डिस्ट्रैक्ट करके क्लास में इन्वॉल्व करवाने के लिए। अब बच्चे हाथ पकड़ के रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं, उसने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन हाथ पकड़े हुए भी वो ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई देख रहा है, ठीक है, अब उसको ऑटिज्म है, वो करेगा। बट अगर एक कोई टीचर असिस्ट साथ में है तो वो उसको फटाफट ले आएगी कि ना ना ना, चलो चलो, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। वो बार बार बोलते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, राइट। सो इन माइलस्टोन्स पे काम कीजिए पेरेंट्स। सेंसरी इश्यूज, सिटिंग टॉलरेंस, टॉयलेट ट्रेनिंग, इमिटेशन, एक छोटा स्कूल और एक असिस्ट, एक शैडो टीचर, एक कोई मेड, एक शैडो टीचर कैन बी द मदर, इट कैन बी अ एम्पैथेटिक मौशी, कैन ऑल्सो बी अ शैडो टीचर। उसमें कोई हार्म नहीं है, उन्हें थोड़ा सा समझा के ट्रेन करके बिल्कुल बैठा सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, राइट। बट दैट चाइल्ड विल नीड एन असिस्ट। सो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स, जो अगर आपका बच्चा 50-60% भी कंप्लीट कर रहा है तो हाँ, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है, राइट पेरेंट्स। सो वर्क ऑन दिस अकॉर्डिंगली, share the video, like the video, subscribe to our channel and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu, Namaskar.